जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से आप लोगों के लिए श्री कृष्ण भक्ति के ऊपर कि भाई देखिए, सबसे पहले तो हम आपको कथा सुनाते हैं कि भाई वो जो घटना आप लोगों ने तो सुनी होगी, बहुत लोगों ने हो सकता है आपने पढ़ी हो, या बहुत लोगों ने जब आपने देखा होगा श्री कृष्णा सीरियल में देखा होगा या अन्य जगहों पे आपने देखा होगा कि भाई एक बार क्या हुआ कि माँ यशोदा जो थी वो बाल रूप में श्री कृष्ण भगवान को बांध रही थी रस्सी से, और रस्सी जो है वो 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। तो इसको समझो कि ये घटना किस तरीके से हुई होगी और इसका अर्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने आखिर इस लीला से क्या दिखाना चाहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक लीला ही है। भगवान श्री कृष्ण जो है उनका पूरा जीवन की एक एक घटना, क्योंकि देखिए आज आप किसी एक कलेक्टर से भी मिलने जाते हैं तो आपको 5 मिनट दिए जाते हैं और 5 मिनट में आपको सब कुछ कहना होता है कि भाई क्या क्या बात है आपकी। किसी के पास भी खाली समय नहीं होता, ठीक है। तो जब एक कलेक्टर के पास खाली समय नहीं होता तो सृष्टिकर्ता स्वयं महाशक्ति जब यहाँ पे मनुष्य रूप में आएगी तो क्या उन्होंने अपनी लीला समय, जितना समय उनको यहाँ पे मृत्यु लोक में बिताना था, क्या उन्होंने एक भी पल ऐसा निश्चित किया होगा कि जब वो फ्री होंगे या उनको कुछ करना नहीं होगा? नहीं। जब प्रभु ने लीला का समय यहाँ पे तय किया था कि मैं इतने समय रुकूंगा, तो एक एक दिन एक एक पल की जो घटनाएं होती थी ये उनके लीला का ही हिस्सा होता था। और हर लीला से वो मनुष्य को, मानव को सिखाना चाहते थे कि भाई देखो, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं, मैंने तुमको इस सृष्टि की रचना की है, मैंने ही आपको जन्म दिया है, मैंने ही आपको यहाँ पे जीवन दिया है। तो आपको कैसे इस जीवन से पार पाना है, कैसे आप इस जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं कि आगे चल के आपको आपका जो यात्रा होती है जीवन की उसमें और अधिक उच्च स्थान, उच्च आनंद की प्राप्ति हो। जैसे कि भक्ति तक पहुंचना, अगर अच्छा गुरु हो तो भक्ति के पास आप तुरंत भक्तिमय हो सकते हैं, और अगर गुरु जिनके गुरु नहीं है, जो धर्म के मार्ग पर नहीं हो, फिर वो बहुत मुश्किल से भटकते भटकते कई जीवन जन्मांतरों के बाद पहुंचते हैं। तो उनकी ये जो लीला थी यशोदा मैया वाली, कि भैया यशोदा मैया जो थी उन्होंने देखा कि भाई वो घर में काम कर रही थी, किसी कारणवश थोड़ा देर हो गया। भगवान कृष्ण जो थे एक ही समय पे कई जगह पे उपस्थित होते थे, वास्तव में वो एक ही समय पे कई स्थानों पे होते थे, एक ही समय पे कई बार वो गोपियों के संग भी होते थे, एक ही समय पे वो कई बार अपने मित्रों के संग भी खेल रहे होते थे, बाल सखाओं के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे उस समय घर के बाहर कहीं और लीला कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरी माता जो है वो एक कार्य में लगी हुई है कि भाई वो माखन बना रही हैं, और इतनी ज्यादा वो थक चुकी हैं कि उनके चेहरे पे पसीना बह रहा है, उनको बिल्कुल बेसुध होके वो थक चुकी हैं, फिर भी देखो कितना वो मेहनत कर रही है, माखन बना रही है। वो पहले के समय में जो माखन बनाया जाता था तो उसमें क्या करते थे कि दही को एक मटका होता था, उस मटके के ऊपर मथनी जो लकड़ी की बनी होती थी उसके ऊपर फिर रस्सी लपेटी होती थी, और रस्सी भी काफी मोटी होती थी, और उसके बाद और वो जो लकड़ी का जो मथनी होती थी उसमें नीचे ऐसे 4 दिशाओं में ऐसे कुंदे निकले हुए रहते थे, ऐसे गुट्टे लगे हुए रहते थे, और फिर उसको घुमाया जाता था, और ताकत लगती थी इसमें। जितना उसमें आपने दही लिया है, घड़ड़ 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 घड़ड़, ये चीज हमने बचपन में देखी है, हमारे यहाँ पे भी होता था कि किस तरीके से माखन निकालते थे, तो उसमें बहुत ताकत लगती थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे, क्योंकि उनके लिए तो ये उनकी भक्ति थी, जिन्होंने पूर्व जन्म में भक्ति की थी, साधना की थी, तपस्या की थी कई हजार वर्षों तक कि मुझे पुत्र रूप में प्रभु चाहिए, तो इतनी परम भक्त थी उनकी वो, तो उनके लिए तो वो लीला के रूप में तो वो पुत्र रूप में आए थे, पर उनके लिए तो उनकी भक्त ही थी। तो अपने भक्त को भगवान श्री कृष्ण जो है कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते। तो लीलाओं के माध्यम से प्रभु जो होते हैं वो आपको ऐसी चीजों से दूर करते हैं, जब आप उनकी भक्ति में आ जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, वो ऐसी चीजों से दूर करते हैं जहां आपको कष्ट हो, जहां आपको तकलीफ हो। तो जब उन्होंने देखा कि मेरी भक्त माँ यशोदा जो है वो इतनी मेहनत कर रही कि भूल गई है कि वो कितना थक चुकी हैं, उसके बाद भी लगातार वो मथे जा रही, तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां पहुंच गए, और वहां पे आ गए, और आए भी कैसे, प्रकट होके, कि एक रूप तो कहीं और था और एक रूप यहाँ आ गया। अब उन्होंने वहां पे आके कहा कि मैया मुझे भूख लगी है, मैया मुझे भूख लगी है, और उनको वो सताने लगे कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो कुछ। तो भाई अब हुआ ये था कि उन्होंने दूध रखा था उबलने के लिए। उस दिन जो उनकी सेविका थी वो अन्य काम में व्यस्त थी, तो भाई माता जी ने देखा कि वो दूध पिला रही थी कान्हा जी को, और देखा कि दूध उफान रहा है। तो आपने देखा होगा बच्चों को, कई बार छोटे जो बच्चे रहते हैं, और अपने गांव में भी देखा होगा और अपने घर में भी देखा होगा, जब बालक छोटा रहता है उसको माता अगर दूध पिला रही हो और अगर अचानक से उसको वो झटके से दूर कर दे
या फिर कई बार बालक काट लेता है जब दूध पिलाया जाता है, तो माँ अगर उसको दूर कर दे तो वो एकदम से रोने लगता है, भले ही मारा नहीं आपने फिर भी जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसका पेट तो भरा नहीं होता, तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो कैसे रोने लगता है। बस वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को जब माता ने ऐसे नीचे रख दिया और दूध उफान रहा था तो दौड़ लगा के गई, तो उनको भी गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो उन्होंने क्या किया कि पत्थर उठाया छोटा सा, और वो पत्थर उस मटके पे मारा जिसमें माता मक्खन बना रही थी, जिसमें मेहनत चल रही थी माता की कि हाँ वो वहां पे मथनी से मक्खन बना रही थी, तो वो फूट गया। तो श्री कृष्ण ने उसमें जो मक्खन रखा हुआ था वहां पर उठाया और उठा के और खाने लगे। और वहां पे जो दूसरे वानर थे और जो दूसरे जो जीव थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो तो सृष्टिकर्ता थे, उनके लिए तो क्या वानर क्या उनके बाल सखा सब एक समान ही थे। उनके अपने जैसा नहीं सोचते हैं कि भाई हम खा लें और जीव जंतु को ना दें, वो कोई आ जाए तो उसको धुतकार दें, नहीं, वो तो बस ये भी खाए वो भी खाए, उछालते थे वो तो, ये वानर भी खाए ये भी खाए वो भी खाए। जो गौ माता के बछड़े होते हैं वो भी माखन खा लेते हैं, उनको ले आके खिलाने लगते थे। तो श्री कृष्ण का ऐसा स्वभाव था, तो वो उन्होंने ऐसा करने लगे। वो फिर माता जब लौट के आई उन्होंने देखा कि अरे ये क्या कर रहा है, इसने ये क्या किया। तो माता जो थी फिर उन्होंने गुस्से में आके भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने का प्रयास किया कि चलो इसको मैं बांध देती हूँ, क्योंकि माता इतना प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण को। काफी उम्र होने के बाद उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो वो इतना प्रेम करती हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 20-22 साल की जो एक युवा स्त्री होती है, उसको जब संतान की उत्पत्ति होती है ना, तो उसका प्रेम उतना अधिक नहीं होता। प्रेम तो होता है, मानते हैं कि प्रेम होता है, 100% होता है, लेकिन 100% होता है, लेकिन अगर एक ऐसी माँ हो जिसको काफी समय बीतने के बाद, अगर किसी भी महिला को 40 साल की उम्र के बाद या 50 साल की उम्र के बाद अगर पुत्र की प्राप्ति हो या फिर पुत्री की प्राप्ति, अगर संतान हो जाए, तो उसका प्रेम जो होता है ना, आधी उम्र निकलने के बाद उसका प्रेम एक नव युवा स्त्री से 10 गुना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है। तो उनका प्रेम भी अपने कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा था, अपने लल्ला के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था, इतना ज्यादा कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। क्या वो मार नहीं सकती थी? मार सकती थी। क्या जोर जोर से चिल्ला नहीं सकती थी? चिल्ला सकती। पर प्रेम इतना था कि वो क्रोध करके भी उनको इस तरीके से मारपीट नहीं करना चाहती थी कि मेरे लल्ला को मैं मार तो सकती ही नहीं हूं। तो वो क्या करती थी, फिर इस तरीके से डराना की सोचती थी कि चलो मैं इसको डरा देती हूँ, चलो रस्सी से बांधूंगी तो डरेगी। जैसे बच्चे को आप भी बाथरूम में कोड़ देते हो, बंद कर देते हो कि देख यहाँ पे भूत आएगा, बाबा आएगा, और देखे, और आप क्यों नहीं मारते उसको? चाहते हो आप उसको वहीं अच्छी पिटाई कर सकते हो, पर क्यों आप ऐसा करते हो? क्योंकि आप भी लीलाएं कर रहे होते हो कि भैया बाथरूम में उसको बंद कर दोगे तो बच्चा डर जाएगा। बस वैसे ही माता क्या करती हैं, मारपीट की बजाय उसको रस्सी लेकर बांधने का प्रयास करती है। तो जो रस्सी होती है उसको दाम कहा जाता है, और उदर यानी कि कमर से बांधने का प्रयास कर रही थी, इसलिए दामोदर लीला के नाम से भी यह प्रसंग आता है। तो उनको वो रस्सी का बांधने का प्रयास कर रही थी। तो क्या घटना हो रही थी? बार बार वही जो आप लोग भी जानते हैं कि भाई 2 उंगल रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती थी, 2 उंगल रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती थी। तो क्यों पड़ जाती थी? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जब तक यशोदा माता क्रोध के साथ उनको ये बांधने का प्रयास कर रही थी, वो 2 उंगल छोटी पड़ रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद उनको इसी चीज के ऊपर प्रसन्नता हो गई और वो मुस्कुराने लगी इसी चीज के ऊपर कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं बार बार बांधने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये बंध नहीं रही है, मैं और रस्सी लेके आ रही हूँ यहाँ वहां से ढूंढ के और फिर बांधने का कोशिश कर रही हूँ, प्रयास हो रहा है, फिर भी 2 उंगल छूट रही है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को थक हार के समर्पित कर दिया कि ये क्या लीला है तेरी प्रभु कि मैं बांधने का प्रयास कर रही हूँ लेकिन फिर भी बंध नहीं रहा। तो यहाँ उनका क्रोध जो था वो जा चुका था। एक तो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया कि भाई मुझसे तो अब ये नहीं हो पाएगा, मुझसे तो नहीं बंध पाएगा। दूसरा, प्रेम भी जागृत हो गया क्योंकि वो मुस्कुरा दी इस घटना के ऊपर कि देखो मैं कब से प्रयास कर रही हूँ कि बंध ही नहीं रही है, मैं इसको दंड देना चाह रही हूँ पर देखो ये बंध ही नहीं रहा है। तो ये हो गई लीला। तो जैसे ही उन्होंने समर्पण किया, जैसे ही उनके अंदर प्रेम आया और क्रोध दूर गया, तो वो रस्सी बंध गई उनसे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि भाई श्री कृष्ण जो हैं उनको अगर आप पाना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो ये जो 2 उंगल का अंतर रहता है ना जीवन में, वो इसीलिए रह जाता है क्योंकि पहली उंगल जो है वो तो आपका प्रयास होता है कि भाई आप कोई भी काम करना चाहते हो अपने परिवार की उन्नति के लिए, इस जीवन की उन्नति के लिए, तो इसके लिए आप मेहनत करो, कर्म करो, मेहनत करो आप। और दूसरा जो उंगल होता है, तो दूसरी उंगली जो है ना वो ये दर्शाती है कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा होनी जरूरी है। जैसे ही प्रभु को आप अपने आप को समर्पित करते हो और फिर आप कोई भी कार्य करते हो कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो और आप थक हार के अपना माथा पीट लेते हो, प्रभु के ऊपर छोड़ देते हो, तो वो जो दूसरी उंगली का जो अंतर रह जाता है प्रभु उसको भर देते हैं और काम आपका हो जाता है। काम का मतलब ये नहीं कि भाई मेरा धंधा हो जाए, बिजनेस हो जाए, ये हो जाए, नहीं।
इस जीवन के हर पड़ाव में उम्र दर उम्र जो आपकी उम्र बढ़ती जाती है और अपने जीवन में आप एक ये देखते हो कि मैंने आगे की तरफ सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, वहां प्रभु आपकी सहायता करते हुए और जीवन के जो इस पड़ाव होते हैं उन्हें आपकी सहायता करते हुए, सफल करते हुए, हर दुविधा से बाहर निकालते हुए आपको आगे की ओर लेके जाते हैं। तो अपने आप को समर्पित करना बहुत जरूरी है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि भाई आपको दंभ हो, घमंड हो कि भाई मैं कर रहा हूं या मैंने किया या मैंने जीवन में इतना कुछ कर लिया। जो लोग ऐसा करते हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं पीछे। ऐसे लोग जो होते हैं कि भाई मैं कोई बड़ा व्यक्ति बन गया हूं या बहुत पैसे कमा लिए, ऐसे विचार जो घमंड वाले होते हैं वो कहीं भी आगे चल के पछतावा उनको जरूर होता है। एक दिन उनके हाथ खाली रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उम्र जब बढ़ जाती है, आपके अंत समय आ जाता है, तब आपको समझ में आता है कि भक्ति तो की नहीं, जो कमाया वो सब तो अब आगे बच्चों को सौंप दिया है, अब हम अकेले पड़े बिस्तर पे। अब आगे यानी एक उंगली तो कर ली, कर्म कर लिए, धन कमा लिया, पर दूसरी उंगली यानी प्रभु तो है ही नहीं। जो किया उसमें प्रभु को याद किया नहीं, जो किया उस समय प्रभु को इसमें आधार माना नहीं कि जो हम कर रहे हैं प्रभु आपके लिए कर रहे हैं, प्रभु आपके लिए की सृष्टि में आपके लिए ही कर रहे हैं और आपको हम हर संसार के जीवों में देखते हुए कर रहे हैं। तो प्रभु को सामने रखकर आपने कर्म किए नहीं, प्रभु को अपने साथ मानकर आपने कर्म किए नहीं, तो अंत में फिर बहुत पछतावा होता है कि भाई जो किया था मेहनत से वो तो सब आगे आने वाली संतान को, पीढ़ी को दे दिया, अब दूसरा अपने साथ क्या लेके जाएंगे, हमको क्या मिल रहा है। मतलब दूसरी उंगली वो समर्पण भगवान के प्रति वो दिखता ही नहीं है। फिर आदमी जो है वो तड़पता है कि भाई ये क्या हो गया, फिर गाली देता है, चिढ़ता है, सबके ऊपर गुस्सा होता है, परिवार के ऊपर। लोग समझते हैं कि यार बुजुर्ग आदमी खटिया पे पड़ा पड़ा चिढ़ रहा है, जरूर ये पागल हो गया है। अंत समय में ऐसा होता है कि मंदबुद्धि हो जाते हैं, पर वो बात नहीं होती। बात ये होती है कि अपना कमाया हुआ जा रहा होता है हाथ से, कि मैंने इतना कमाया, इतना खड़ा किया, वो सब छूट रहा है और मैं खटिया पे पड़ा हूं, मर रहा हूं। क्योंकि वो दो उंगल का अंतर रह जाता है। एक उंगल कर्म कर ली है, दूसरा उंगल प्रभु की भक्ति नहीं की, प्रभु को याद नहीं किया। तो प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं आपका पूरी तरह से समर्पण, अपने आप को जीवन में समर्पित कर दीजिए। जब आप अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं प्रभु को कि मैं जो कर रहा हूं प्रभु आपके लिए कर रहा हूं और जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो आप ही तो दे रहे हैं, मैं अलग से कुछ नहीं हूं। जब आप इस प्रकार के समर्पण की भावना से जीवन में आगे बढ़ते हैं तब फिर आप प्रभु को पाते हैं। वो प्रभु भी यही चाहते हैं कि भाई आप उनको हमेशा याद करें। वो चाहते हैं कि मैंने जिन लोगों को बनाया है, मैंने इस सृष्टि के निर्माण में जिन जीवात्मा को देह दी है, वो मुझे प्रेम करें और मैं उनको प्रेम करूं। वो चाहते हैं कि आपको कोई कष्ट ना मिले, वो चाहते हैं कि आप ऐसे कर्म करो कि आपको कोई कष्ट ना मिले, वो चाहते हैं कि आप अच्छे अच्छे कर्म करो तो वो बार बार लीलाएं करके आपको दर्शन दें, वो बार बार आपके पास आए, आपका हाथ थामे, कभी आपके सखा बन जाएं, कभी आप उनके सखा बन जाएं, कभी वो आपको प्रेम दें, कभी आप उनको प्रेम करें, तो वो बार बार आए और आपकी सहायता करें। तो ये तभी तो होगा जब आप उनको समर्पित करोगे। अब आप ये मानकर चलते हो जीवन में मैं जो कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी शक्ति से कर रहा हूँ, तो प्रभु कहाँ है यहाँ पे? ऐसी जीवन में प्रभु तो है ही नहीं, तो वो क्यों लीलाएं करेंगे आपके साथ, क्यों चमत्कार करेंगे आपके साथ? जब श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करोगे, हर चीज समर्पित कर दोगे, हर चीज उनके साथ मिलकर करोगे कि हम तो आपके साथ ही कर रहे हैं, तब फिर देखिए कितनी लीलाएं होती हैं। प्रभु ऐसा जरूरी नहीं है कि उस समय जब अवतार लिए थे तभी लीलाएं हुई है, उनके बाद भी कई लीलाएं हुई हैं, कहीं कहीं इतने आप स्वयं कितनी कथाएं जानते हैं। जगन्नाथपुरी की बात कर लें या वृंदावन की कर लें, चाहे मीराबाई की कर लें, कितनी सारी लीलाएं हुई हैं। तो जब आप अपने आप को समर्पित करके कोई भी काम जीवन में आगे बढ़ जाओगे तो प्रभु आपके साथ भी लीलाएं करेंगे, प्रभु आपके साथ भी उपस्थित हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं जीवन में। हर काम, जीवन की उम्र का हर साल आप बिताओ प्रभु को सामने रखकर कि मैं जो कर रहा हूं प्रभु के साथ कर रहा हूं, प्रभु के साथ चल रहा हूं, प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं। और अपना भगवान श्री कृष्ण का जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको जाप करते चलें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जब आप शुरुआत करते हैं, अभी आपकी जो बुद्धि होती है वो उतनी सक्षम नहीं होती कि भक्ति को समझ पाए। आपके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, जो नए साधक रहते हैं कि भैया अरे पैसा कमाना जरूरी है कि माला फेरना जरूरी है, अरे भाई घर परिवार देखें कि माला फेरें, संपत्ति बनाए कि माला फेरें। बहुत सारे ऐसे दुष्प्रभाव होते हैं जो जन्म से आप चीजें देखते हैं, लोगों का प्रभाव होता है, नकारात्मक चीजों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से भक्ति एकदम से आपके अंदर जागृत नहीं होती, मानसिक विकार होते हैं आपके अंदर। लेकिन जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू करते हैं, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अपने आप हरे कृष्ण जो महामंत्र होता है वो आपकी जीवात्मा को चीरता हुआ आपकी अंतरात्मा जो प्रभु का तत्व बैठा है ना, वहां तक पहुंच जाता है।
आपकी मनोस्थिति जो होती है, आपके विचार होते हैं, सब कुछ वो बदल देता है हरे कृष्ण महामंत्र। और जब सबसे पहले आपकी जीवात्मा को भेदेगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति को भेदेगा, और उसके बाद वो आपको सीधे उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ देगा, और फिर आपको जो होता है ना साधक, एक पूर्ण साधक बन जाते हैं आप। फिर जो होता है चीजें होती है कि आपको ज्ञान बुद्धि विवेक आपका जागृत होता है, और तब अंत में जागृत होती है भक्ति। और जब भक्ति जागृत हो जाती है तो ऐसे जो लोग होते हैं फिर उनको किसी चीज की शर्म भी नहीं होती। तो अपने आप को जब आप भगवान को समर्पित करते हो कि अब मैं भगवान को समर्पित करता हूं, जो करूंगा ईश्वर के लिए करूंगा, तो इसके लिए आपको शर्म भी त्यागनी पड़ती। जैसे बहुत लोग भक्ति तो करते हैं पर तिलक धारण नहीं करते, भक्ति तो करते हैं पर तुलसी माला, तुलसी कंठी माला धारण करने में उनको शर्म आती है, तिलक धारण करने में शर्म आती है। तो शर्म त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने शर्म को धारण कर रखा है तो आप श्री कृष्ण को धारण नहीं कर सकते। आप अगर अपने इष्ट को अगर आप धारण करना चाहते हो और अपने आप को उनको समर्पित करना चाहते हो कि मैं पूरी तरीके से समर्पित हूं, अब आपके ऊपर ही हूं मैं। जैसे अर्जुन ने अपने आप को समर्पित किया था श्री कृष्ण को कि भाई मैं तो समर्पित हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, बस वैसे ही आपको करना पड़ेगा। पूरी तरीके से शर्म त्याग दो। ऐसी शर्म नहीं होना चाहिए कि तिलक नहीं लगा पा रहे, कंठी माला नहीं कर पा रहे, घर के लोगों से शर्मा रहे हो, माला जप नहीं कर पा रहे, भगवान का भजन गाने में शर्म आती है आपको कि कोई सुन ना ले, तो ऐसे समर्पित नहीं। इसको समर्पण नहीं कहते। समर्पण उसको कहते हैं कि भाई तिलक लगाने में आपको प्रसन्नता हो कि भाई अब तो मैं जो कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। इस तरीके की जब आपके अंदर योग्यता विकसित होगी तभी गोलोक धाम में आपको स्थान मिलेगा, क्योंकि गोलोक धाम में सभी जो लोग होते हैं सभी वैष्णव तिलक धारण किए हुए हैं, सभी तुलसी माला धारण की हुई है। तो इसीलिए आपको भी वैसा बनना पड़ेगा। जब आप वैसा बनेंगे तभी आप गोलोक की जो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा से आपकी ऊर्जा मेल खाएगी कि भाई इसको गोलोक धाम में स्थान मिलना चाहिए, वो तभी होगा। तो ये थी जानकारी भक्ति के ऊपर। इतना ही। जय श्री कृष्ण।